हाय दोस्तों, राम राम। आज की क्लास में देखिए आप सभी दोस्तों के लिए हम लेकर आए हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का टॉपिक देखिएगा किस प्रकार से और किन किन आकृतियों के क्षेत्रफलों के क्या फॉर्मूले होते हैं और किस प्रकार से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और परीक्षा में सवाल किस प्रकार से आते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल होता क्या है। एक होता है क्षेत्रफल और एक होता है आयतन। एक होता है क्षेत्रफल और एक होता है आयतन। क्षेत्रफल में हम बात पूरा एरिया की करेंगे। एरिया कितना है, क्षेत्रफल में हम बात करेंगे पूरा एरिया कितना है। जैसे इस आयत का क्षेत्रफल हम देखते हैं, क्षेत्रफल में ये पूरा कितनी जगह को घेरे हुए है, ये होगा इसका क्षेत्रफल। और आयतन उन आकृतियों का निकाला जाता है जिनमें किसी चीज़ को भरा जा सकता है या फिर किसी द्रव को, जैसे गिलास में किसी द्रव को किस प्रकार से भरा जा सकता है, कितना द्रव भरा जा सकता है, ऐसे सवाल आयतन पर आधारित होते हैं। और क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया। एरिया कितनी जगह को घेरे हुए है, कौन कौन सी आकृति, उसको हम क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए कुछ आकृति और उनके सूत्र। देखिए सबसे पहले देखेंगे हम त्रिभुज, वर्ग, आयत, ये तीन आकृति और ये तीनों से संबंधित सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज देखेंगे। त्रिभुज में किस प्रकार से क्षेत्रफल निकालते हैं और क्या मेथड चलता है त्रिभुज में। त्रिभुज में देखिए सबसे पहले सूत्र, जैसा कि आपने अभी देखा है, सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या होता है, ऊंचाई क्या होती है त्रिभुज में, वो देखिए एक आकृति के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज का क्या आधार होगा, क्या ऊंचाई होगी। जो त्रिभुज के नीचे वाला पार्ट होता है, जहाँ त्रिभुज टिका हुआ है, उसे कहते हैं आधार, उसे कहते हैं आधार। ये त्रिभुज है एक ABC, ABC। तो ABC त्रिभुज का आधार क्या होगा, ABC त्रिभुज का आधार क्या होगा, ABC त्रिभुज का आधार होगा BC। और आधार के ऊपर लंबवत, आधार के ऊपर जो ये लंबवत मैंने रेड लाइन बनाई है, माध्यिका, इसे कहते हैं ऊंचाई। आधार के विपरीत, आधार के विपरीत शीर्ष, आधार से विपरीत शीर्ष को मिलाने वाली रेखा ऊंचाई होती है। तो इसमें ऊंचाई होगी, यहाँ पे लिख देते हैं, तो AP। ऊंचाई कितनी होगी, AP। ऊंचाई कितनी होगी, AP। अब देखिए एक बार और समझ लेते हैं। ये आधार होगा BC, BC आधार होगा, AP ऊंचाई होगी, BC आधार होगा, AP ऊंचाई होगी त्रिभुज का। अब देखिए सवाल किस प्रकार से आते हैं। सवाल आ जाएगा आपको, एक त्रिभुज है ABC, ABC एक त्रिभुज है जिसका आधार 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। आधार 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूले के हिसाब से 1/2
गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2, 1/2 आधार क्या है 5। आधार मैंने आपको ये बताया था, आधार क्या होता है, आधार क्या होता है, देखिए आधार BC, आधार क्या है BC, जहाँ पर त्रिभुज टिका हुआ होता है उसे आधार कहते हैं। और उससे सीधी ऊंचाई विपरीत वाले शीर्ष पर ऊंचाई, इसे ऊंचाई कहते हैं, इसे AP माना जा सकता है। तो देखिए 5 हो गया आधार। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हो जाएगी 6 जो दे रखा है। तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, और 3 से 5 को गुणा करेंगे, 3 से 5 को गुणा करेंगे, 3 से 5 को गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, 15 आंसर आ जाएगा। लेकिन सेंटीमीटर में यदि हमें भुजा दे रखी है, सेंटीमीटर में भुजा दे रखी है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए एक बार में यदि आपकी समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, मैं एक बार और बता देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ। देखिए किस प्रकार से मैंने हल किया था। एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC जिसमें BC आधार 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, और AP ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, जिसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, जो हमें दे रखा है वो मान धर लेंगे। 2 से 6 3 बार, और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15। सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, और देखिए त्रिभुज के 1-2 सवाल और ले लेते हैं। त्रिभुज, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। आधार 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, वही फॉर्मूला हमारा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार 8 और ऊंचाई दे रखी है 2, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर। चलो ठीक है, और सवाल ले लेते हैं। आधार दे रखा है एक त्रिभुज जिसका आधार 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 2 से 20 10 बार कटेगा। कैसे, देखिए 2 से 20 10 बार कटेगा, और 25 को 10 से गुणा करेंगे तो 250, 25 को 10 से गुणा करेंगे तो 250, तो ये 250 हो जाएगा आंसर। अगर सेंटीमीटर में दे रखी है भुजा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दे रखी है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। इसके बाद में आते हैं वर्ग पर, इसके बाद में आते हैं वर्ग पर। तो देखिए वर्ग में क्या होता है, वर्ग में सारी भुजा बराबर होती हैं। पहली बात तो वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती, वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ABCD एक वर्ग है, तो इसमें AB बराबर BC बराबर CD
बराबर डी ए बराबर डी ए। एक वर्ग कब होगा? एक आकृति वर्ग तब होती है जब उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 एंगल का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसका सूत्र मैंने आपको पहले बता दिया, एक बार और बता देता हूँ। भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो भुजा का स्क्वायर इसका क्या होगा? क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। अब देखिए सवाल किस प्रकार से आते हैं। सवाल किस प्रकार से आते हैं? एक वर्ग है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर दे रखी है। एक वर्ग ए बी सी डी, एक वर्ग दे रखा है ए बी सी डी जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। जिसकी भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो भुजा 5 सेंटीमीटर दे रखे तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा का स्क्वायर। तो 25 आंसर हो जाएगा। 25 आंसर हो जाएगा। 25 क्या हो जाएगा? आंसर। चलो, यदि हमें घुमाने के लिए सवाल उल्टा दे दिया जाए, उल्टा वो कैसे? जैसे एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भुजा ज्ञात करो। तो भुजा कितनी होगी? तो देखिए हमारा सूत्र क्या होता है। सबसे पहले हम सूत्र पर चलते हैं। तो हमारा सूत्र क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल होता है। भुजा का स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल। तो भुजा ज्ञात करनी है तो स्क्वायर हटाते हैं, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, भुजा के ऊपर से स्क्वायर हटाना है हमें। यदि भुजा के ऊपर से मैं स्क्वायर को हटा दूं, भुजा के ऊपर से स्क्वायर को हटा दूं तो इधर रूट लगाना पड़ेगा। क्या किया है मैंने? भुजा के ऊपर से स्क्वायर को हटा दूं तो क्षेत्रफल की तरफ रूट लगाना पड़ेगा। यदि भुजा के ऊपर रूट होता, इसी प्रकार से यदि क्षेत्रफल के ऊपर स्क्वायर होता और भुजा के ऊपर, ये क्षेत्रफल के ऊपर से स्क्वायर हटाना है तो भुजा के ऊपर रूट लगता। अब भुजा के ऊपर से स्क्वायर हटा रहे हैं तो क्षेत्रफल के ऊपर रूट लग जाएगा। तो हमें भुजा ज्ञात करनी है तो क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल हमें दे रखा है और भुजा पूछी गई है हमसे, तो क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल निकालेंगे 121। वर्गमूल का मतलब ये दी गई संख्या कौन सी संख्या की वर्ग है। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो हमें ये ज्ञात करना है कि ये दी गई संख्या कौन सी संख्या का वर्ग है। तो देखिए 11 का वर्ग करने पर 121 आता है। अब 11 का वर्ग करने पर 121 आता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि रूट को हटाने के लिए यदि 11 × 11 रूट, तो 11 बाहर निकल आएगा और 11 हो जाएगा हमारा आंसर। और 11 हो जाएगा हमारा आंसर। और 11 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 11। एक बार और देखिए यदि आपको समझ में नहीं आया तो। शॉर्ट एंड स्वीट। भुजा स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल। भुजा के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हटा देंगे, क्षेत्रफल के ऊपर रूट लगेगा, भुजा का मान आ जाएगा। क्षेत्रफल का यदि रूट कर देंगे वर्ग में यदि क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देंगे, वर्ग में क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल दो, बस भुजा आ जाएगी। क्षेत्रफल 121 है तो इसका वर्गमूल निकाल दो। इसका वर्गमूल कितना होता है? 11। क्यों? क्योंकि 11 का वर्ग होता है 121। ठीक है, इस प्रकार से वर्ग के क्षेत्रफल निकलते हैं। अब आता है आयत। आयत का क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, या फिर हम कह सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई।
लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमें एक आयत दिया हुआ है जिसकी 2 × 5 सेंटीमीटर की, 2 × 4 सेंटीमीटर की। देखिए आयत की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। आयत की परिभाषा क्या होती है? आयत की परिभाषा, आयत वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। ऊपर वाली भुजा 5, नीचे वाली भुजा 5, इधर वाली भुजा 4, इस साइड वाली भुजा 4। आमने सामने की भुजा बराबर हो। आमने सामने की भुजा बराबर हो। देखिए आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। 5 5 4 4। तो यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है, हमें इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी 2 भुजा 5 सेंटीमीटर की है और 2 भुजा 4 सेंटीमीटर की है। तो क्या करेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 5 और चौड़ाई 4, और ये हो जाएगा हमारा 20 इकाई। 20 इकाई। आयत दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर चौड़ा, 7 सेंटीमीटर लंबाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, 14 इकाई। अगर हमें सेंटीमीटर मीटर भुजा की इकाई नहीं दे रखी है, मापक इकाई नहीं दे रखी है भुजा की, तो हमारा उत्तर होगा 14 इकाई, 15 इकाई। जो भी आंसर आएगा उसके पीछे इकाई लगा देते हैं यदि हमें मान नहीं दिया है। यदि हमें मान दे रखा है तो क्षेत्रफल में क्या करते हैं, जैसे सेंटीमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सेंटीमीटर में दे रखी है भुजा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में दे रखी है भुजा, भुजाएं अगर मीटर में दे रखी हैं तो मीटर स्क्वायर। ऐसे क्षेत्रफल में लिखा जाता है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो देखिए हमारे यूट्यूब चैनल मीणा जी क्लासेज को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। मीणा जी क्लासेज, मीणा जी क्लासेज, मीणा जी क्लासेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा यूट्यूब चैनल है मीणा जी क्लासेज, मीणा जी क्लासेज, मीणा जी क्लासेज। इसी प्रकार की नई नई वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत।